मैं मंटू सर आप लोगों को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। अब हम बात करते हैं कि पिछले वीडियो में हमने भारत के सीमा रेखा के बारे में बताए थे कि भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो लगते हैं वह किन किन देशों के साथ और किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं और कितने किलोमीटर में। ठीक है, उसके बाद आप लोग के कमेंट के बाद हम एक ही वीडियो में संपूर्ण भारत की देखने की कोशिश किए हैं कि एक ही वीडियो में हम भारत को किस प्रकार से देख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से अगर इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा कि भारत की अवस्थिति एवं विस्तार को हम आसानी से समझ पाए। तो किस प्रकार से इसको आप लोग बिना स्किप किए हुए हमारे साथ देखिए। अब यह क्या है? भारत जो देश है यह क्या है? भारत क्या है? देश है। भारत का नाम दिया गया है, भारत यह देश है। इसके अन्य नामों से जाना जाता है जिसका नाम है आपका इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप एवं रीवा के नाम से भारत को जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत की राजधानी कहां है, तो भारत की राजधानी आपका है नई दिल्ली में। अब भारत है कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ? तो भारत है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति है आपकी उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ये उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध किस प्रकार की? तो पृथ्वी की आकृति की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी आपकी कैसी है? जियोड प्रकार की है। ठीक है, जियोड प्रकार के ठीक बीच से आपका जाता है 0 डिग्री, जिसे भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ये आपको क्या करते हैं? तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी एवं दक्षिणी में बांटते हैं। इसी प्रकार 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं, जो आपको 2 भागों में बांटती है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। तो भारत जो अवस्थित है आपका यहां पे अवस्थित है। ये एरिया जो पूरा एरिया जो आपका आएगा, ये पूरा एरिया आपका आएगा उत्तर एवं पूर्व का। इसलिए भारत की भौगोलिक स्थिति कहां हो जाएगी? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। अब हम बात करते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। लेकिन अगर हम संपूर्ण भारत की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 8 डिग्री के जगह पे 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा, जो आपका अंडमान निकोबार में अवस्थित है। जबकि सामान्य तौर पे अगर भारत की अवस्थिति की अगर हम अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं तो आपका रहता है 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर हम संपूर्ण बात करेंगे तो यह हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। अगर हम देशांतरीय की बात करते हैं तो यह है आपका 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। ये दोनों के दोनों पूर्वी देशांतर में है, क्योंकि भारत अवस्थित कहां था? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब हम बात करते हैं कि भारत का मानक समय रेखा क्या है, जो हमारे भारत का समय निर्धारण करता है। तो भारत का समय निर्धारण करने वाला जो रेखा है यह है आपका 82.5 डिग्री पे, यानी कि 80 डिग्री 30 मिनट, या फिर इसे हम और कह सकते हैं 82 होल 1/2 डिग्री। ये आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनीगंज से जाती है। ये आपके 5 राज्यों से होकर के जाती है। ये 5 राज्य हैं आपके कौन कौन? याद कीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़। कौन कौन? 3 गो प्रदेश, एक वो आपका उड़ीसा और एक वो आपका है छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो आपका चला गया, लेकिन ग्रीनविच में जो आपका समय रेखा है, जो आपका संपूर्ण देशों के लिए है, ये आपका है कहां? तो यहां से आप पूरब में है, इसलिए 5 घंटा 30 मिनट आप क्या हो जाएंगे? आगे हो जाएंगे, क्योंकि पूरब की ओर जाते हैं तो आगे चले जाते हैं और पश्चिम की ओर जाएंगे तो पीछे जाते हैं। इस प्रकार हम लोग क्या हैं? 5 घंटा 30 मिनट आपका क्या है? आगे है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ कितना है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि भारत यहां से लेकर के यहां तक जो फैला हुआ है, इसकी बात करते हैं तो यह है आपका 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर। ये आपका लद्दाख हो जाएगा। यहां पे आपका जो 3214 आएगा ये कौन रहेगा? तमिलनाडु हो जाएगा।
ठीक है, यहां पे लद्दाख और यहां पे तमिलनाडु। अब हम बात करते हैं पूरब से पश्चिम का, तो 29-33 किलोमीटर है। ये आपका कौन हो जाएगा, इस ओर से लेकर के इस ओर, यानी कि ये आपका पश्चिम में गुजरात हो जाएगा और पूरब में आपका हो जाएगा कौन, अरुणाचल प्रदेश। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का स्थलीय सीमा क्या है। तो भारत का स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। यह कहां पे है, तो ये आपके 17 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तटीय सीमा रेखा की, तो ये आपका कहां है, तो 6100 किलोमीटर है जो 9 राज्यों के साथ है। जबकि अगर हम द्वीपों सहित की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है 7,516 किलोमीटर। अब यहां पे देखेंगे कि द्वीपों सहित की अगर हम बात करते हैं 7,516 किलोमीटर, तब हम बात करते हैं कि यह भूमध्य रेखा से कितना दूरी है। तो भूमध्य रेखा से आपका है कितना, मात्र 876 किलोमीटर दूर अवस्थित है। ठीक है, ये 876 किलोमीटर है ये आपका। और हम कह सकते हैं कौन, 6 डिग्री 4 मिनट को भी, जो आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है। ये हम इसके बाद हम बात करते हैं प्रादेशिक जल सीमा की बात करते हैं, यानी कि जो आपका सीमा रेखा जो ये आपका हो गया, यहां से 12 नॉटिकल मील तक आपका होता है कौन, प्रादेशिक जल सीमा। यानी कि अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद कौन आएगा, तो इसके बाद आपका 12 के बाद 24 तक जाएगा आपका संलग्न क्षेत्र। इसके बाद फिर जाएगा 200 नॉटिकल मील तक आर्थिक अन्वयन क्षेत्र, जबकि 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु है मानसूनी प्रकार की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का किस कटिबंध में रह रहा है। तो भारत आपका उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में है। इसके बाद हम बात करते हैं कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा भारत के पास है। तो भारत के पास है 2.4 किलोमीटर, 4%, सॉरी, भारत के कितने जगह पे है, तो 2.4% पे है, जिसमें संपूर्ण विश्व की अगर जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो 17.5% जनसंख्या आपका यही निवास करती है भारत में। क्यों, क्योंकि भारत गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का मैदान है, जो विश्व का सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। इसीलिए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कैमा राज्य देश है, तो ये आपका भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह दूसरा सबसे बड़ा देश हो जाता है। अब हम दशकीय वृद्धि की अगर हम बात करते हैं कि 10 सालों पे जनसंख्या जो हमारा स्टार्ट होता है कि जनसंख्या कितने दिनों पे होगी जनगणना, तो 10-10 सालों पे होती है। वर्तमान जो हमारा हम लोग कर रहे हैं वो आपका 2011 के डाटा को लेकर के चल रहे हैं। तो 2001 से लेकर के 11 के बीच में जो दशकीय वृद्धि दर हुआ है ये आपका है 17.64%। अब हम बात करते हैं भारत का लिंगानुपात क्या है। तो भारत का लिंगानुपात है 943। अब ये लिंगानुपात क्या होता है, प्रत्येक 1000 पुरुष पे महिलाओं की जो संख्या होती है उसे ही क्या कहते हैं, तो लिंगानुपात कहते हैं। यानी कि महिलाओं की संख्या कम है, इसीलिए भारत सरकार भी स्कीम निकाली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसलिए आप लोग भी ध्यान देंगे, बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ नारा को ध्यान में रखते हुए लिंगानुपात को बढ़ाइए। उसके बाद जो आपका बाल शिशु लिंगानुपात है, यानी कि 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात की बात करते हैं, तो ये आपका है 918। अब हम बात करते हैं भारत के जनसंख्या घनत्व का। तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर लंबाई एवं 1 किलोमीटर चौड़ाई में 382 सदस्य रहते हैं। लेकिन अगर हम सबसे अधिक अगर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो ये आपका आता है कौन, बिहार। जबकि अगर सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम है आपका कहां, अरुणाचल प्रदेश में। अब हम बात करते हैं भारत का साक्षरता दर कितना है। तो भारत का साक्षरता दर है 74.4%।
कितना? भारत का साक्षरता दर है 74.7%। यही अगर हम पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो 82.14% है। जबकि महिला साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं तो यह है आपका 65.46%। अब हम राज्यों की अगर बात करते हैं कि भारत में राज्य कितने हैं, तो भारत में कुल 28 राज्य हैं वर्तमान में, लेकिन 2 जून 2014 ईस्वी को 29वां राज्य का गठन किया गया था। ये 29वां राज्य कौन थे? तेलंगाना थे। लेकिन वर्तमान में आपके राज्यों की संख्या 28। ये कैसे हुआ? तो इसके लिए हम जाएंगे थोड़ा सा पीछे, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसे केंद्र शासित प्रदेश बना करके 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। यानी कि अब आपके राज्यों की संख्या कितने हो गए? 28। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितने हैं, तो ये आपके 8 हैं। जबकि 31 अक्टूबर 2019 को इसकी संख्या बढ़ करके हो गई थी 9, लेकिन वर्तमान में है 8। ये आपका है। इसके लिए हम जानेंगे क्या कि 26 जनवरी 2020 ईस्वी को दादर नगर हवेली एवं दमन और द्वीप को एक साथ मिला दिया गया। इस प्रकार 9 से घट करके ये हो गए हैं 8। अब हम बात करते हैं भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। यानी कि सीधा सीधा कहेंगे कि देखिए ये आपका था ना 32-14 किलोमीटर और ये था 29-33 किलोमीटर, लगभग में दोनों देखने में समान लग रहा है, इसलिए क्या कहते हैं? चतुष्कोणीय के नाम से जानते हैं। यानी कि भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। अब हम बात करते हैं भारत के साथ मैदानी भाग कितना है, तो भारत का मैदानी भाग है 43 किलोमीटर, जबकि पहाड़ी भाग कितना है? 18.6 किलोमीटर। अब पठारी भाग की अगर हम बात करते हैं तो पठारी भाग है 27.7% पे। उसके बाद हम बात करते हैं पर्वतीय कितना है, तो 10.7% पे ये आपका पर्वतीय भाग है। अब यहां पे ध्यान देंगे, कभी कभी ये आपके ऑप्शन में थोड़ा सा अंतर दिखेगा पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद आपका 2 तक या तो आपका प्लस हो सकता है या फिर माइनस रहता है। अब हम बात करते हैं भारत के ठीक बीच मध्य से कौन रेखा जाता है जो भारत को 2 भागों में बांटती है, यानी कि उत्तर एवं दक्षिण में बांटती है, तो ये है आपके कौन? तो कर्क रेखा है, जो कितने 23.5 डिग्री उत्तरी से गुजरती है। जैसे हम लोग देखे हैं कि भारत के ठीक मध्य से कौन जाता है, तो यह है आपका भूमध्य रेखा। इसके ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है। अगर नीचे की अगर हम बात करते हैं तो 23.5 डिग्री पे मकर रेखा है। तो मकर रेखा भारत से नहीं जाएगी, क्योंकि भारत अवस्थित कहां है, तो उत्तरी गोलार्ध में था, इसलिए भारत के मध्य से कौन जाएगा, तो जाएगा आपका कर्क रेखा। ध्यान देंगे, अब ये कर्क रेखा जाते हैं कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ये 8 राज्य कौन कौन है, ध्यान से देखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। अब हम बात करते हैं कि भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाले देश कितने हैं, तो ये है आपके 7। ये 7 कौन कौन है? ये है आपका बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान। ये हम आपको लगाए हैं, लिखे हैं आंकड़ा अवरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में। यानी कि सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है वो कौन है? अफगानिस्तान, और सबसे कम अफगानिस्तान, और सबसे अधिक बांग्लादेश में लगता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पिछले वीडियो में हम बता दिए थे कि यह कितने कितने किलोमीटर में है और किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो आप लोग पिछले वीडियो को देख लेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा कि किन किन राज्यों के साथ एवं कितने कितने किलोमीटर तक सीमा साझा करते हैं। अब हम बात करते हैं भारत का सबसे समुद्री पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका है। कहां पे? तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में कहां कैसे ये सब आपके नजदीक आ गए? क्योंकि भारत जो श्रीलंका साथ होता है, ये पाक जल संधि के माध्यम से जुड़ रहा है। इसे आपका राम सेतु ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो समुद्री पड़ोसी देश है यह है आपका इंडोनेशिया। अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा तटीय सीमा जो राज्य का है वो कौन है? तो यह है आपका कौन? गुजरात। और अगर हम सबसे कम की बात करते हैं तो आपका कौन है? गोवा है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं
कि सबसे उत्तरी बिंदु की कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कहां है, तो इंदिरा कौर, ये कहां अवस्थित है, लद्दाख में अवस्थित है। जबकि अगर हम बात करते हैं कि दक्षिणी बिंदु कहां है, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, यह कहां अवस्थित है, अंडमान निकोबार में अवस्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग कहां है, तो केप केमोरिन है, जिसे किस नाम से, तो कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। यह कहां अवस्थित है आपके, तो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। अब हम बात करते हैं पूर्वी बिंदु, तो ये आपका ऑप्शन में बालांगू रहेगा या फिर कीबथु रहेगा। ये आपका सबसे पूर्वोत्तर राज्य जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि पश्चिमी बिंदु कहां है, तो सरक्रिक एवं गौर माता है। ये आपका सबसे पश्चिमी राज्य जो है ये गुजरात है, इसलिए आपके गुजरात में लगेंगे। अब हम बात करते हैं, ये वीडियो में आपको भारत को हम एक जगह समग्र रूप से देख लिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव जरूर बनाएंगे, तब आपके किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है।